सो हेलो गाइस, माय नेम इज शौर द्विवेदी और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो इंडिकेटर्स। व्हाट इज़ एन इंडिकेटर, व्हेन टू यूज़ एन इंडिकेटर एंड व्हेन नॉट टू यूज़ एन इंडिकेटर। सो फर्स्टली वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर शब्द से ही पता चलता है कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक टूल होता है जिसको आप चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो और उससे आप पता लगा सकते हो कि प्राइस का बिहेवियर क्या है और प्राइस बुलिश है, बेरिश है, और उसको उसके सेंटिमेंट्स को देख के आप प्राइस को गेस कर सकते हो। इंडिकेटर आपको कभी भी फ्यूचर नहीं बताता है कि प्राइस में ये होने वाला है। आपको पास्ट डेटा को एनालाइज करके और प्राइस एक्शन, एसएमसी, एसएल हंटिंग कुछ भी यूज़ करके आपको इंडिकेटर को एज अ कन्फ्लुएंस ही यूज़ करना है, नॉट एज अ लीडिंग टूल जो डिसाइड करे कि आपका ऑर्डर मार्केट में बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्लियरली। सपोज यू आर यूजिंग मूविंग एवरेज, तो यू डोंट नीड टू बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इट। लाइक वो इंडिकेटर डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप बाय करोगे या सेल करोगे। तो उसको एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। सपोज आप निफ्टी में ट्रेड करोगे और निफ्टी इज़ एट 23,500 के लेवल पे निफ्टी है। सो सपोज यू हैव सीन द मार्केट वीकली कैंडल, डेली कैंडल, 15 मिनट कैंडल एंड 30 मिनट कैंडल, और आपका व्यू बना बुलिश का और आपने प्राइस एक्शन यूज़ किया था, उसमें आपका बुलिश व्यू बना। सो आप उसके ऊपर इंडिकेटर लगा के अपनी एंट्री को, अपने एग्ज़िट को, या फिर एक और ज़्यादा अपने विन रेट को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। बट आप फुल्ली उस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो कि जब इंडिकेटर ये सिग्नल देगा तो मैं ये करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर इंडिकेटर लगाने से प्रॉफिटेबल हो रहे होते लोग तो आज ट्रेडिंग में आई थिंक सो 40% लोग तो प्रॉफिटेबल होते ही। सो ये हो गया इंडिकेटर को एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं। आपको कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। इट कैन बी प्राइस एक्शन, इट कैन बी एसएमसी, इट कैन बी एसएल रेंटिंग, और उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। बस इंडिकेटर को आपको एक कन्फ्लुएंस की तरह यूज़ करना है, जिससे आप एंट्री कब, सपोज 920 ईएमए के क्रॉसओवर पर, बुलिश क्रॉसओवर पर आपका व्यू है बुलिश, प्राइस एक्शन से आपने की एनालिसिस और आपका व्यू बुलिश बना और आपको एंट्री करनी है, तो आप 920 के क्रॉसओवर पर एंट्री कर सकते हैं। ऐसे आपको यूज़ करना है इंडिकेटर को, नॉट एज अ लीडिंग ऑर्डर जिससे आपका एग्जीक्यूट हो। तो देर इज़ नो शॉर्टकट कि आप इंडिकेटर से ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको सीखने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कब इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, देखिए अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में 2 से ज़्यादा सालों का, तो आई थिंक सो इंडिकेटर नहीं यूज़ करनी चाहिए आपको। मैं भी नहीं यूज़ करता हूँ। आई यूज़ ओनली 200 मूविंग एवरेज बिकॉज आई एम अ स्विंग ट्रेडर, और मैं वही यूज़ करता हूँ, वही बेस्ट। आई थिंक 200 मूविंग एवरेज इज़ बेस्ट जितने भी इंडिकेटर है मार्केट में, बिकॉज वो एक ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं वही यूज़ करता हूँ। इंट्राडे में आई डोंट यूज़ एनी ऑफ द इंडिकेटर्स बिकॉज कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है मार्केट में। आपको एक कॉन्सेप्ट में मास्टरी करनी पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिकेटर की बजाय आप किसी न किसी कॉन्सेप्ट को मास्टर करें, वो आपके ज़्यादा काम आएगा रेदर देन इंडिकेटर। वो आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेगा। ओवरऑल आप एक बेटर ट्रेडर बनोगे कॉन्सेप्ट को मास्टर करने से, ना कि इंडिकेटर को मास्टर करने से। इंडिकेटर को आप यूज़ करते हो एज अ कन्फ्लुएंस होगी। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।